नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुमार व्रत का जो एक टॉपिक है प्रसव उत्तर व्याधियाँ। प्रसव उत्तर व्याधियाँ इसको अपन मॉडर्न में नियोनेटल डिसऑर्डर से कंपेयर करते हैं। मतलब कि जब बालक का जन्म हो गया है उसको क्या क्या व्याधियाँ हो सकती है, मतलब तुरंत जन्म के बाद क्या क्या व्याधियाँ हो सकती है। देखो, परिचय। प्रसव उत्तर व्याधियाँ बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू होती है और आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह तक चलती है। मतलब कि इसका ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया है और जन्म के तुरंत बाद ही उत्पन्न होती है। तुरंत बाद मतलब कि जस्ट वो उसको बाहर आया है, शिशु बाहर आया है और उसको व्याधि हो गई है और वो कब तक के चलेगी? आमतौर पर ये 6 से 8 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, 6 to 8 वीक्स। इस दौरान इसका शरीर कई शारीरिक और भावात्मक बदलावों से गुजरता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे इसमें उसकी जो शरीर है और उसके जो भाव है उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे इस ड्यूरेशन में, जिसमें से कुछ लक्षण जन्म के दौरान जन्म देने के महीने बाद तक बने रहते और बहुत समय तक के, मतलब कि एक एक महीने तक के भी ये लक्षण यहाँ पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या देखा, कब तक के वो आमतौर पर चलेगी? 6 से 8 सप्ताह तक के चलेगी और इसमें बहुत सारे शारीरिक और भावात्मक बदलाव आएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, और ये एक महीने तक के ये लक्षण कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके बाद में इसके प्रकार बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे? नवजात कामला, नवजात नेत्र अभिसंध और नाभि रोग और इंसेप्टिसीमिया भी आता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में नवजात कामला। सबसे पहले अपन को नवजात कामला पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो जॉन्डिस है, न्यूनेटल जॉन्डिस जिसको अपन मॉडर्न में कहते हैं, सबसे पहले अपन इसका आयुर्वेद पोर्शन कवर कर लेते हैं, उसके बाद में मॉडर्न देख लेंगे। ठीक है, शैशविक कामला के दो उदाहरण आयुर्वेद संहिता ग्रंथों के सूत्र रूप में मिलते हैं। तो देखो, ये जातम जातम वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि काश्यप कल्प में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? पैशाचिक शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो पैशाचिक है, पैशाचिक अपन को नाम से ही पता चल रहा है एक राक्षस, मतलब कि ऐसा है ना, पेशाच, भूत, प्रेत। तो ये पेशाच एक राक्षस से लिया गया है, एक प्रकार का राक्षस जो अपने पीले वर्ण से पहचाना जाता है, जो अपना पीला वर्ण से पहचाना जाता है। मतलब कि उसका पिगमेंटेशन क्या है, उसका कलर क्या है? येलो कलर का है, वो पीले रंग का है, पीत वर्ण का है। इस पीत वर्ण के लक्षण को प्रधान अर्थ में लेने पर इसे ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ पर जो पीत वर्ण से इसका अभिप्राय लिया गया है। यहाँ पर प्रथम दिन संतान में पीत वर्ण पैदा करने वाली जो व्याधियाँ हो, इसे नवजात शिशु कामला कहा जाता है। तो जो फर्स्ट, जब उसका जन्म हुआ है, प्रथम दिन ही है उसका, और वो पीत वर्ण पैदा कर रहा है, मतलब कि वो जो संतान है उसका वर्ण कैसा हो रहा है? पीला वर्ण का हो रहा है। तो उस व्याधि को अपन क्या कहेंगे? नवजात शिशु कामला। मतलब कि जिस दिन वो पैदा ही हुआ है, मतलब कि अपन को भाई दिख रहा है और येलो पिगमेंटेशन आ रहा है उसके स्किन पे ऊपर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ये नवजात कामला ही है। इसके बाद में और एक टाइप कौन सा हो सकता है? पैतृक दुग्ध दोष जन्य कामला। तो आचार्य चरक ने कहा है कि पैतृक दोष से दुग्ध में विवर्णता एवं दुर्गंध उत्पन्न होता है। तो जो पैतृक दुग्ध है, मतलब कि अगर माता में पित्त दोष प्रदूषित है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो दुग्ध होगा वहाँ पर भी पित्त की अधिकता होगी। ठीक है, और दुग्ध में विवर्णता, दुर्गंध उत्पन्न होगा। तो और उसमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? जो दुग्ध होगा वहाँ पर विवर्णता देखने को मिलेगी, दुग्ध में दुर्गंध उत्पन्न होगा। ये सब दुर्गंधिक कामला को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आचार्य काश्यप के अनुसार, जो इनने वेदना अध्याय में जो लक्षण बताए कामला के, वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो वेदना अध्याय में क्या क्या बताया इनने लक्षण? देखो, पीत चक्षु नक
नखमूत वीण मूत्रम कामला अर्दितः उभयत्र निरुत्साहो नष्टो अग्नि रुद्रस्प्रह। तो कामला में नेत्र, नख, मुख, मल तथा मूत्र पीला हो जाता है। तो ये जो है नख हो गया, अपने नेत्र हो गए, मुख हो गया, मल हो गया, वो बच्चे के क्या हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाएंगे, पीत वर्ण के हो जाएंगे। पांडु एवं कामला दोनों में रोगी उत्साह शून्य, वहाँ पर उसमें उत्साह नहीं रहेगा, ठीक है, उत्साह शून्य हो जाएगा। नष्ट जठर अग्नि, बहुत ज़्यादा उसकी जो अग्नि रहेगी, अग्नि का नाश हो जाएगा। रुधिर में रुधिर के प्रति आकांक्षा रहेगी, ठीक है, तो वो रक्त की कामना करेगा, रुधिर की आकांक्षा उसमें रहेगी। तो क्या क्या उत्साह शून्यता मिलेगी अपन को, जठर अग्नि का नाश मिलेगा और रुधिर के प्रति आकांक्षा मिलेगी, और उसका वर्ण तो पीत हो ही रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इसके मॉडर्न एस्पेक्ट पे, जिसको अपन बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? जॉन्डिस इज ए येलो कलर ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा कॉज बाय डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। यहाँ पर येलो पिगमेंटेशन, येलो कलरेशन हो रहा है, काय का, स्किन का येलो पिगमेंटेशन हो रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन होता है, जो लीवर से निकलता है, उसका डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ HB, तो बिलीरुबिन काहे से बनता है? जब हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है तब वहाँ पर बिलीरुबिन बनता है। अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है हीमोग्लोबिन का तो बिलीरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। लो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कि अपने जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है या फिर उसको डिटॉक्सिफाई करती है, अगर उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं हो रही है तो वो भी बिलीरुबिन की पिगमेंटेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। लीवर इन्फेक्शन, जो इतनी जो साइकिल्स वगैरह चलती है वो लीवर में ही चलती है, जो बाइल का जो मैकेनिज़्म चलता है वो लीवर से ही चलता है। अगर लीवर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी ये कॉज बन सकता है। इमैच्योर लीवर, अगर लीवर ही इमैच्योर है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर भी जॉन्डिस होने के चांसेस है। हाइपोथायरॉयडिज्म और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। इसके बाद में अपन इसके टाइप्स पे जाते हैं। इसके जो पैरामीटर है, दो टाइप के जॉन्डिस यहाँ पर अपन को पढ़ने हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो जनरल कंडीशन यहाँ पर लिखी है वो क्या है? जनरली वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को सबसे पहले देख लेते हैं। उसका ऑनसेट क्या है? मोर देन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब कि 24 घंटे के बाद ही होगा। और ये स्लो है ना। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि जब उसका बर्थ हो गया तभी डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। वो इसकी धीरे धीरे संप्राप्ति बनेगी, स्लो है ये। टर्म 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और प्री टर्म में, अगर प्री टर्म में हो रहा है तो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पर इसका सीरम बिलीरुबिन का वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर अपन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में देखें तो सेप्सिस, ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी, नियोनेटल कोलेस्टेट, ठीक है। 24 घंटे के पहले अगर जॉन्डिस हो रहा है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। ये फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। 0.5 मिलीग्राम पर आवर यहाँ पर इसका एकोमोडेशन हो सकता है, ठीक है। जो बिलीरुबिन है उसका सीरम बिलीरुबिन का अकोमोडेशन कैसे हो सकता है? 0.5 मिलीग्राम पर आवर और 10 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, ठीक है। इसका टर्म और प्री टर्म भी यहाँ पर बताया गया है। टर्म मोर देन 15 मिलीग्राम और प्री टर्म 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, इसमें अपन को क्या थेरेपी करनी है, क्या अपन को ट्रीटमेंट करना है। देखो, सबसे पहले फोटोथेरेपी, जो अपन बोलते हैं ना कि बच्चे को लाइट दिखा रहे हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर की जो दिखती है वो फोटोथेरेपी है, ठीक है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई है तो यहाँ पर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है। ड्रग्स क्या क्या चलाएंगे अपन उनमें? फार्माकोथेरेपी,
बार्बिट्यूरेट्स, इंड्यूस्ड UDPG, ट्रांसफरेज एंड एक्सचेंज कंजक्शन ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है अपन को उसको निकालना है, इंड्यूस करना है, क्या इंड्यूस करना है, UDPG ट्रांसफरेज। ठीक है, मेटेलोपॉली पायरिन्स, ये डेट इज टीन एंड जिंक्स को की अपन को मेडिसिन को अपन को यूज़ करना है। डिक्रीज बिलीरुबिन फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग द हीम ऑक्सीजनेस को अपन को इनहिबिट करना है। ठीक है, तो जो बिलीरुबिन जो बन रहा है उसका भी फॉर्मेशन कम होगा। इसके बाद में अपन आ जाते हैं नवजात नेत्र अभिषण, दैट इज न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। जिस रोग में नयन अत्यधिक स्त्राव हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्त्राव हो रहा है, उसे नेत्र अभिसंधि कहते हैं। ठीक है, और अपन को उसके आंखों में भी देख के समझ में आएगा, थोड़ी सी एक लेयर टाइप की दिखेंगी। इस अवस्था में श्लेष्म कला में रक्त अधिक एवं शोथ हो जाता है। तो जो श्लेष्म कला होती है, जो उसकी आउटर जो लेयर होती है, वहाँ पर जो आंखों की जो आउटर स्क्लेरा होती है, वहाँ पर रक्त की अधिकता और शोथ वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके बाद में इसके जो 4 प्रकार जो बताए हैं वो क्या क्या है, वातिक, पैत्तिक, कफज और रक्तज। वात, पित्त, कफ और रक्त, ये 4 यहाँ पर इसके प्रकार बताए गए हैं। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, इसकी चिकित्सा में बताते हैं सेंधव लोद्र सौविरांजन को मधु एवं घृत से घिस कर अपन को स्वच्छ वस्त्र में पोटली बनाकर नेत्रकंडु, नेत्रदाह एवं नेत्र रुजा शांत हो जाती है। ठीक है, तो सेंधा, लवण, ये सब सौविरांजन को अपन को मधु एवं घृत में घिसना है सबसे पहले, फिर उसको स्वच्छ वस्त्र में रखकर उसमें पोटली में बांधकर नेत्रकंडु, नेत्रदाह और नेत्र रुजा यहाँ पर अपन को शांत करना है। चंदन, मरूक, लोद्र, जाति पुष्प जलस्त्राव का नाश करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो गई है नेत्र अभिसंधि में, तो चंदन, मरूक, लोद्र, जाति पुष्प ये जलस्त्राव का नाश करेगा। एवं गैरिक का प्रलेप दाह रोग, नेत्र अभिसंधि एवं जलस्त्राव का भी नाश करेगा। गैरिक का भी यहाँ पर चिकित्सा में बताया है। ठीक है, इसके बाद में न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, इसका मॉडर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं। इज डिफाइंड एज कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन दैट ऑकर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो जो पहले ही मंथ में उत्पन्न हो रहा है, फर्स्ट मंथ में जो कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको अपन न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानेंगे। सिम्टम्स क्या क्या है, माइल्ड रेडनेस ऑफ आइस, हल्की सी जो आँख है वो रेड दिखेगी अपन को। स्लाइट स्वेलिंग ऑफ आइस, हल्की सी वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और वाटरी डिस्चार्ज, वाटरी मतलब कि आंसुओं का स्त्राव होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्त्राव होगा वहाँ पर। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाहर से देख के पता चल रही है, फिजिकली अपन उसको एग्जामिन कर लेंगे। मतलब कि जो अपन ऐसे आँखों को ऐसे नीचे करके देखते हैं ना, तो वैसे करके फिजिकली एग्जामिनेशन कर लेंगे। ईव स्क्रब कल्चर इज डन टू डिटेक्ट एग्जैक्ट कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस भी बैक्टीरियल पैथोलॉजिकल हो सकता है, तो एग्जैक्टली काय से हुआ है वो, तो उसको अपन को करने के लिए अपन को ईव स्क्रैब कल्चर अपन को टेस्ट लगाना है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेस्ट, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम आई बाय स्क्रैब, इट्स देन डन ग्राम स्टेनिंग। फिर ठीक है, जो अपन ने स्क्रैब के लिए जो सैंपल लिया था उसी से अपन को ग्राम स्टेनिंग भी कर लेनी है। ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप एंड सपोर्टिव मेजर्स, क्लीनिंग द आईज, लुब्रिकेंट, आई ड्रॉप एंड कोल्ड कंप्रेशंस। तो अपन को वहाँ पर एंटीबायोटिक चलानी है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है। ठीक है, क्लीनिंग करनी है आइज की, लुब्रिकेंट, ऐसे लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर जो आई है बहुत कोमल है, नाजुक है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वो नहीं आना चाहिए, मतलब कि घिसनी नहीं चाहिए एक टाइप से। तो वहाँ पर अपन को बहुत ल्यूब्रिकेशन का यूज़ करना है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का यूज़ करना है। पेरेंशियल
पेरेनेंशियल पेनिसिलिन थेरेपी, तो पेनिसिलिन का भी अपन को इसमें यूज़ करना है। सिंगल डोज ऑफ सिफ्रैक्सोन्स 25 to 50 mg पर kg IM और IV एट बर्थ, ठीक है। सिंगल डोज काय का देना है, सेफ्ट्रिक्सोल का देना है अपन को। ओरल इरेथ्रोमाइसिन 50 मिलीग्राम पर kg पर डे इज 3 डिवाइडेड डोज फॉर 2 वीक्स, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं नाभि रोग पे। तो नाभि में भी अगर अपन ने जो अम्लाइकल है उसको अच्छे से मतलब कि रिमूव नहीं किया, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो अपन ने यूज़ किए मे बी पॉसिबल उसमें कुछ एरर थी या फिर उसमें कुछ इन्फेक्शंस था, तो वहाँ पर बच्चे में जो नाभि की जो जगह है वहाँ पर रोग हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या है, बालकों में नाभि के रोग प्रायः असमक नाड़ीकल्प के कारण उत्पन्न होते हैं। तो नाड़ीकल्प मतलब कि जो नाड़ी अपन ने वहाँ से जो काटी है उसके देखो नाभि नाल छेदन के समय यदि पूरे सावधानी ना बरती जाए, अगर जो नाभि नाल छेदन जब अपन कर रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से सावधानी नहीं बरती गई, सूत्र या नाड़ी काटने के लिए प्रयोग के लाई गई कैंची, ब्लेड या चाकू, वस्त्र आदि में कई तरह की गंदगी, देखो अगर जो कैंची, वस्त्र या फिर जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर अगर वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर अपन ने प्रॉपरली उसको वो नहीं किया, मतलब साफ़ नहीं किया, या फिर अपन ने उसको सैनिटाइज नहीं किया है प्रॉपरली, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। गंदगी है, संक्रमित है तो वक्र युक्त नाड़ी दूषित हो जाती है। कभी कभी यह दोष नाड़ी के द्वारा यकृत या रक्त में पहुंचकर ज्वर, वमन, प्रवाहिका कामला आदि को उत्पन्न करे। तो देखो अगर वहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई तो वो जो है इन्फेक्शन कहाँ तक के पहुँचेगा, वो नाड़ी के द्वारा यकृत, रक्त में पहुंचकर ज्वर, वमन, प्रवाहिका ये सब लक्षण भी मतलब कि ये सब डिसीज़ भी वहाँ पर कॉज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चरक जी ने भेद बताए हैं, चरक जी ने 4 भेद बताए हैं यहाँ पर। ये कौन कौन से हैं, उत्सुंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। तो उत्सुंडिका में क्या बताते हैं, इसमें नाड़ी लंबी चौड़ी में लंबाई चौड़ाई में उत्तुंडित अर्थात मोटी और बाहर को निकली हुई सी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है, यहाँ पर ये जो है उसकी जो अम्लाइकल जो रीजन है वो थोड़ी मोटी हो गई है बीच से और बाहर को निकली हुई हो चुकी है, तो ये उत्सुंडितता है, ठीक है। पिंडलिका, नाड़ी पिंड के आकार की गोल तथा कठिन हो जाती है, पिंड के आकार की हो जाएगी वो और गोल और कठिन हो जाएगी, पिंडलिका नाम से ही पता चल रहा है। विनामिका, नाड़ी किनारों से ऊंचाई शोथ युक्त तथा मध्य में दबी सी रहती है। विनामिका में मध्य में दबी हुई सी रहेगी और किनारों से उठी हुई रहेगी, ठीक है। विजृंभिका, नाभि का बार बार घटना बढ़ना या ऊपर नीचे होना। तो यहाँ पर विजृंभिका से अपन को वात से रिलेट करना है, विजृंभिका, जृंभा ऐसे करके रिलेट करते जाना है अपन को। जृंभा का ये कारण होती है वात के कारण, तो जो बार बार घटना बढ़ना ये सब काय का लक्षण होता है वात का, तो बार बार घटना बढ़ना, ऊपर नीचे होना ये विजृंभिका में आता है, ठीक है। इसके बाद में अपन को इसकी चिकित्सा करनी है। नाभि रोग में प्रशमनार्थ अवदाड़ी, वात पित्त शामक, अभ्यंग, उत्सादन, प्रसेक, घृत सेवन आदि चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें वात पित्त नाशक अभ्यंग करना है, उत्सादन करना है, प्रसेक करना है, घृत का सेवन करना है, ऐसे करके इसकी चिकित्सा करनी है। इस चिकित्सा में दोषों की गुरुता और तारतम्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोषों की जो गुरुता है, जो दोषों की अधिकता है, उसका अपन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपन को चिकित्सा करनी है।
Umbilical disorders. It is defined as inflammation of umbilical cord stump occurring primary in neonatal period. तो यहाँ पर जो है वो प्राइमरीली अम्बलाइकल कॉर्ड में न्यूनेटल पीरियड में ये डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा है. इन्फ्लामेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है. इन्फ्लामेशन काय में हो रहा है? अम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प में हो रहा है. इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट इज रैपिडली प्रोग्रेस टू सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड डेथ. तो ये रैपिडली सिस्टमिक इन्फेक्शन भी कर सकती है. देखो आयुर्वेद में भी पहले ही बता दिया था अपन ने. तो वो अगर प्रॉपरली उनने जो वस्त्र, जो वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, कैंची, इन सब का प्रॉपरली क्लीन करके यूज़ नहीं किया तो जो इन्फेक्शन है वो नाभि से होते हुए उसके रक्त से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया था. इसके बाद में इसके साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सेल्यूलाइटिस अराउंड दी अम्बलाइकल स्टम्प, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन, पस डिस्चार्ज, फीवर, ट्रैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर, पुअर फीडिंग. ठीक है, तो पस डिस्चार्ज होगा, वहाँ से फीवर आएगा, उसको ट्रैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है, लो ब्लड प्रेशर लो प्रेशर का कम हो जाना. ठीक है, पुअर फीडिंग, प्रॉपरली वो मिल्क फीडिंग भी नहीं कर पाएगा. इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या है? लोकल क्लीनिंग एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ 0.5% जीनाइटल वॉलेटाइन 4 times अ डे टिल रेडनेस सबसाइड्स. ठीक है, तो अपन को यहाँ पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना है. ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ कर दिया, फॉलोड बाय 0.5% जेनेटल वॉलेटेंट. तो जेनेटल वॉलेटेंट का भी यूज़ करना है 4 times, 4 टाइम्स यूज़ करना है एक दिन में. एंटीबायोटिक थेरेपीज अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन एजेंट्स. तो जो इन्फेक्शन उसमें हो चुका है वहाँ पर अपन को एंटीबायोटिक थेरेपी चलानी है. सपोर्टिव केयर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर्स. तो जो कॉम्प्लिकेशंस आ गए इसके कारण, हाइपोटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो गए हैं, तो वहाँ पर इसकी भी ट्रीटमेंट अपन को साथ साथ करते रहना है इसमें. नियोनेटल सेप्टिसीमिया. नियोनेटल सेप्टिसीमिया क्या है? नियोनेटल सेप्टिसीमिया इज अ डायग्नोसिस व्हेन infection gain exists in the blood and generalized systematic feature of septicemia are present. तो जो जनरल सेप्टिसीमिया का जो फीचर है वो क्या है? अगर वो जो इन्फेक्शन है वो डायग्नोस हो रहा है और वो इन्फेक्शन अगर वो फैल गया है ब्लड में, तो सेप्टिसीमिया का मतलब ही है कि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में जा चुका है. ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वन और मोर साइड. तो बैक्टीरिया का तो ग्रोथ होगा ही वहाँ पर, क्योंकि बैक्टीरिया आपके ब्लड में जा चुका है और वो ग्रोइंग स्टेज में है. ठीक है, तो वो अलग अलग साइड पे जाकर ग्रो कर रहा है. डिवाइडेड इनटू 2 मेन सब टाइप, दैट इज अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया एंड लेट ऑनसेट सेप्टिसीमिया. तो अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया क्या है और लेट ऑनसेट सेप्टिसीमिया क्या है? लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी. जो अर्ली ऑनसेट सेप्टिसीमिया है वहाँ पर लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, है ना, और लेस देन कितने 2000 ग्राम अपन को देखने को मिलेगा, और प्री मैच्योरिटी में है. ठीक है, और जो लेट ऑनसेट सेप्टिसीमिया यहाँ पर भी लो वेट देखने को मिल रहा है. और अर्ली में क्या है? सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले अपन अर्ली वाला देख लेते हैं. तो प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. जल्दी जल्दी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती जाएगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो बहुत ज़्यादा लाइसिस यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा. फाउल स्मेलिंग लिक्वर. तो जो लिक्वर आएगा वो बहुत गंदा स्मेल मारेगा इसका. ठीक है, सिंगल अनक्लीन्ड और मोर देन 3 वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर. तो 3 बार कम से कम एग्जामिनेशन करना चाहिए, 3 से ज़्यादा बार अपन को एग्जामिनेशन करना है. मेटरनल फीवर विद इन 2 weeks ऑफ डिलीवरी. माता को फीवर आएगा 2 weeks के अंदर आफ्टर डिलीवरी. प्रोलॉन्ग लेबर मोर देन 24 hours. ठीक है, और म्यूकोनियम
एस्पायरेशन, ये इसके यहाँ पर बेसिकली कॉज बता रहा है कि म्यूकोनियम का अगर उसने एस्पायरेशन कर लिया या फिर बर्थ में एस्फिक्सिया एंड डिफिकल्ट इन रेसिसिटेशन, ठीक है। और लेट ऑनसेट सेप्टिसिमिया क्या है? लो बर्थ वेट, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एस्पायरेशन ऑफ फीड्स, ठीक है। जो ब्रीडिंग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया, एस्पायरेशन ऑफ फीड कर लिया उसने, ठीक है। सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हो गए उसको, ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ स्किन इंटीग्रिटी विथ नीडल प्रिक्स एंड यूज ऑफ आईवी फ्लूइड्स। डायग्नोसिस कैसे बन सकता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अपन देख लेंगे। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट अगर कम हो रहा है, लेस देन 5000 हो रहा है, mm/Hg मतलब कि mm/cm³ में, तो यहाँ पर अपन को ये डायग्नोस हो सकता है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कम हो रहा है, ANC कम हो रहा है, ठीक है। इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो, CPR करा सकते हैं अपन, माइक्रो ESR भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अपन को यहाँ पर चलाना है, बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो न्यूनेटल निमोनिया में अपन को एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन चलानी है। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस के साथ साथ अगर ये हो रहा है तो एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल और सेफोटेक्सिमिक, जेनेटिमाइसिस और एम्पिसिलिन एंड इसके साथ साथ में सिफोटेक्सिमिन भी चलानी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।